अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर ENG 101 का क्विज़ देखेंगे। और आपके सामने जो शो भी हो रहा है, ये क्विज़ नंबर जो है वो आई थिंक सो 3 है जी। तो स्टूडेंट्स, इजी सा क्विज़ था, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल क्विज़ आ रहा है, आपकी ग्रामर से रेलिवेंट जो है वो क्विज़ आ रहा है। तो आपने थोड़ा सा अपने लेक्चर्स को प्रिपेयर करके एज जो है आपने अपनी ग्रामेटिकल जो पार्ट है आपका, आपके लेक्चर्स के अंदर शो हो रहा है, जो आफ्टर 30 लेक्चर जो स्टार्ट होते हैं, तो वो आपने जिस तरह से प्रिपेयर करके क्विज़ देना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैंने ना इंशाल्लाह इसी चैनल पर आपके लिए 1 से 2 दिन में ENG 101 की पेपर की प्रिपरेशन मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह जो फाइनल टर्म का जो पेपर होगा 2021 का, वो भी मैं आपके साथ, जो मेरे स्टूडेंट्स अटैम्प्ट करेंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसका फ़ायदा भी आपको ये होगा कि उसी में से जो क्वेश्चन रिपीट होंगे तो आपने वो पहले से प्रिपेयर किए होंगे। तो बर वक्त नोटिफिकेशन लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी फ़ायदा हो जाए और आपका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प होती है तो काइंडली इसको लाइक भी ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखें, पहली स्टेटमेंट है, बिकॉज ऑफ हिज डिप्रेशन ही रिमेन्ड क्वाइट। अब देखें, ये कॉज और अफेक्ट का रिलेशनशिप है, ये आपके हैंडआउट्स में भी दिया हुआ है। कैसे, मैं आपको समझा दूँ अगर। तो अब यहाँ पे कह रहा है बिकॉज ऑफ हिज डिप्रेशन। अभी देखें, ये एक वजह है कि वो अपने डिप्रेशन की वजह से ही रिमेन क्वाइट। अब ये उसका इफेक्ट है। अब कॉज वजह क्या है कि उसको डिप्रेशन है, और अफेक्ट क्या हो रहा है कि वो जो है क्वाइट है, खामोश है बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह से आपका टेक्निकली आपका कोई भी जुमला आ सकता है। तो आपने इस जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, इसको याद रखते हुए आपने जो है वो अपने क्विज को अटेम्प्ट करना है। देखें, ये क्वेश्चन इतना रिपीट है कि एक ही क्विज में 2 दफ़ा रिपीट हो गया। ठीक है, मैं आपको फिर बता दूं कि आपने करना ये है कि अगर आपको कुछ ना कुछ लगता है कि कॉज और इफेक्ट का जुमला आ रहा है, तो आपने इसको देखना। यही आपके फाइनल टर्म में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके आगे देखें, ये भी थोड़ा टेक्निकल वाला है। हाउ लॉन्ग हैड दे नो ईच अदर व्हेन दे गोट मैरिड। अब देखें, यहाँ पर हाउ लॉन्ग हैव दे नो भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पर हैड दे नो मैंने क्यों लगाया है। अब आप जुमले का ज़रा लास्ट पार्ट देखें, व्हेन दे गोट मैरिड। अगर तो ये होता व्हेन दे गेट मैरिड, GET। अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, और आप सबको पता है, जो टेंसेस जानते हैं, जो थर्ड फॉर्म होती है वो हम पास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता है, पास्ट में हम वॉज के बजाय हैड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर आ जाएगा हाउ लॉन्ग हैड दे नो ईच अदर व्हेन दे गोट मैरिड। तो इस तरह से आपने अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए अपना क्विज करना है। यही फाइनल टर्म की प्रिपरेशन में भी आएगा इंशाल्लाह ताला। मैं आपके साथ पास्ट पेपर भी इसी चैनल पर शेयर करूँगा, उसमें भी मैंने बड़ी डिटेल से आपको जो है वो आपके लिए वीडियो बनाई हुई है। बहुत डिटेल से मैंने आपको वहाँ पर भी जो है वो सिखाया हुआ है। एज सुन एज पॉसिबल मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट देखें, तो क्या कह रहा है आपको, मेकिंग नोट्स फॉर इजी राइटिंग रिक्वायर्स यू टू बी अलर्ट टू बी। ये भी आपके उसमें है, हैंड नोट्स के अंदर मौजूद है। वो कह रहा है कि मेकिंग नोट्स, अगर आप कोई भी मेक करते हैं नोट्स को ऐसे राइटिंग के लिए, तो वो आपकी रिक्वायर्ड करता है, आपसे क्या मांगता है वो, कि आप अलर्ट रहें। टू बी द पैटर्न ऑफ थॉट, इट्स डायरेक्शन एंड डेवलपमेंट। आपको यहाँ पर अलर्ट इसलिए रहना होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ के जो नोट्स हैं वो रिक्वायर्ड करें, तो आपको उसे डे बाय डे अपडेट भी करना पड़ता है। उसके अंदर चेंजेस भी लेकर आनी पड़ती हैं, या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आई है तो आपने उसको लिखनी भी होती है, तो आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। तो अलर्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, चूज द गिवन सेंटेंस बाय यूजिंग द कंप्लीट फॉर्म ऑफ वर्ड। डैश इज इंक्रीजिंग बाय द यूज ऑफ बेटर टेक्नोलॉजिकल मेथड्स एंड टूल्स। तो प्रोडक्शन आपकी जो होती है वो इंक्रीज हो रही है बाय द यूज ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी मेथड एंड टूल्स। प्रोडक्शन आपकी किस तरह से इंक्रीज हो रही है। देखें, एक लैपटॉप है, तो एक आप लैपटॉप की मदद से या एक कंप्यूटर की मदद से, जो कि आपकी बुक में भी एग्जांपल दी हुई है, आप इसकी मदद से बहुत तेज़ी से अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, पेजेस की, वेब पेजेस की, जो आपकी बुक्स हैं वहाँ वो आप क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा जो जदीद टेक्नोलॉजी या बड़ी बड़ी मशीनों को आप इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं मार्केट में, तो यहाँ पर प्रोडक्शन जो होगा वो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट देखें, ओके जी, आगे देखें, कह रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज डैश इनफ टू जनरेट विंड फॉल प्रॉफिट फॉर द एवरीडे इन्वेस्टर। तो अब यहाँ पर आपने जो करेक्ट करेंसीज हैं, नॉट एट करेंसी डे यार, ठीक है, आपने यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो इस्तेमाल करना है। ये पूरा आपके सामने एक जुमला है,
तो देखिए वगैरह करेंसी के मुताबिक दे आर अबाउट ऑन द वर्ल्ड मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस वैल्यूड इनफ या स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ वैल्यूड इनफ। तो ये जो पहले दो ऑप्शन है इसके अंदर से मुझे कोई करेक्ट ऑप्शन लग रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पर वैल्यूड को ज़्यादा प्रेफर किया है, चूँकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटेंस के अंदर यहाँ पर ई एस का इजाफा हुआ है, और अब ई एस के इजाफे के बाद आपने बिल्कुल सिंपल सा वर्ड आगे इस्तेमाल करना होता है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो आपका यहाँ पर वैल्यूड फंक्शन आ सकता है, इसके अलावा ये मुझे कंफर्म नहीं है, अदरवाइज जिसको भी कंफर्म हो तो मुझे काइंडली कंफर्म कर दे, या तो वैल्यूड होगा या तो ऑफ वैल्यू होगा। तो लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा, चूँकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो यहाँ पर वैल्यूड ही ज़्यादा वैलिड है, तकरीबन 85% चांसेस जो हैं वो वैल्यूड के आने की हैं। अब ऑफ वैल्यू का मतलब अगर यहाँ पर ऑफ वैल्यूड होता तो फिर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कंसिडर किया जाना था। नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ टेक्स्ट डज नॉट हैव अ क्लियर बिगनिंग और एंड। तो ये आपका कौन सा आ जाएगा, साइक्लिक से CYCLIK। ये कॉज और इफेक्ट में भी आपके हैंडआउट्स में लिखा हुआ है, और इसके साथ साथ जो आपकी जो प्रीवियस हेडिंग है वो आपके पास साइलिक की है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यही होगा कि जहाँ पर आप जो टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं बिगनिंग और आखिर में, यानी अच्छे तरीके से जो क्लियर तरीके आप उसके अंदर कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करते, तो वो आपका साइलिक आ जाएगा। नेक्स्ट देखें तो क्या कह रहा है, सेंटेंसेज आर कंसीडर्ड, सेंटेंस को हम कंसीडर करते हैं डैश क्या, व्हेन दे आर मिसिंग इधर अ सब्जेक्ट और अबव। तो ये सेंटेंस फ्रेगमेंट्स होते हैं, आपके फाइनल टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से पूछा जाता है, तो इसको आपने अपने माइंड में रखना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है, इसको आपने स्किप नहीं करना। उसके आगे देखें तो क्या कह रहा है कि इन डैश अरेंजमेंट वन कैन फाइंड ट्रांजेक्शनल सिग्नल लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड देन फाइनली एक्सेट्रा। तो ये आपका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस होता है, सॉरी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस के अंदर आप क्या करते हैं, आप इसके अंदर 1 2 3 4 यानी आप एक तरतीब से चलते हैं, एक सीक्वेंस से चलते हैं। तो ये आपकी एक अरेंजमेंट होती है ट्रांजेक्शनल सिग्नल्स की, तो इसे हम क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस कहते हैं। तो इसको भी आपने याद रखना है, ये 2020 में फाइनल पेपर में भी आया हुआ था, तो आपके क्विज में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके आगे देखा जाए तो लास्ट सेंटेंस है आपका, emerging in the spring or summer as an elongate brownish to black metal, the jet which with its velocity body which has arranged, जो कि अरेंज की गई है in the length to from 9 to 10 mm। तो यहाँ पर which has अरेंज आएगा, इट विल हैव अरेंज नहीं आएगा, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए वो कह रहा है कि इस तरह की जो समर में की गई है ना, तो अब एक स्पेसिफिक टाइम दे रहा है आपको, तो यहाँ पर विच हैज़ अरेंज जो कि अरेंज की गई है इन लेंथ फ्रॉम 9 to 10 mm, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्विज था, आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। कुछ अगर समझ नहीं है तो मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछ लें, इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। कोई भी एरर अगर आपको इस क्विज में लगता है तो आप काइंडली जो है वो कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें, वैसे 100% करेक्ट है मेरी तरफ से, और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनल टर्म की प्रिपरेशन भी हम इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, इसी चैनल पर करेंगे आपके लिए, तो मैं अपलोड भी एज सुन एज पॉसिबल करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो अपलोडिंग है एज लाइक एज CS101 है उसको मैंने अपलोड कर दिया है, CS301 है, MTH सॉरी इस्लामियात 201 है, पाक स्टडी 301 है, ये तमाम सब्जेक्ट्स की मैंने प्रिपरेशन करवा दी आपको। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लाजमी जाके प्रिपेयर करें इसको। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।